नमस्कार। पश्चिम बंगाल में वही हो रहा है 2 दिन पहले जिसकी तरफ हमने आपको इशारा किया था। जी हां, बताया था कि तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। अब बात आगे और बढ़ गई है। बात यह बढ़ गई है तृणमूल कांग्रेस को बचाने की, और वो बचेगी कैसे, उसका रास्ता क्या निकला है। वो रास्ता है महाराष्ट्र वाला, शिवसेना और एनसीपी वाला रास्ता। यानी कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस से बाहर करके, और जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो बाकी पार्टी के लोग हैं, वो अपने तृणमूल का दावा करें और तृणमूल को अपने कब्जे में लें। इसके लिए बाकायदा कवायद शुरू हो गई है। जो बात 2 दिन पहले मैं आपको बिटवीन द लाइन समझा रहा था, वो बात अब खुलेआम चर्चा के बीच में आ गई है। और पश्चिम बंगाल में ये चर्चा का जो चीजें हैं, दौर है, वो बहुत गर्म है। पूरे कौन कौन लोग क्या क्या खिलाड़ी हैं, उसमें भाजपा क्या कह रही है, तृणमूल अगर अलग होती है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को बाहर करती है तृणमूल, वो क्या होगा, क्या सूरत-ए-हाल बनेगी, इन तमाम चीजों को आज हम बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल कल आपने देखा कि ममता बनर्जी ने 2 विधायकों को निकाल दिया। और निकाला क्यों, बड़ा है, निकालने का कारण भी समझ में बड़ा अजीब सा है ये। क्योंकि जो अभिषेक बनर्जी गए थे, कर्माकर, जो संजू कर्माकर था, उनका जो कार्यकर्ता जिसकी डेथ हुई थी 4 मई को रियल के दिन, उसके घर में, और वहाँ उनके साथ मारपीट हो गई, अंडे फेंके गए, वो तमाम जो चीज़ें हुई वो जानते हैं, उसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसके पहले नोटिस भेजा गया था अभिषेक बनर्जी को, सीआईडी ने भेजा था, और उस दिन मैंने आपको बताया था कि मैं इसके बारे में बाद में कभी बात करूंगा। तो वो नोटिस था कि जो इन्होंने नेता प्रतिपक्ष के लिए चुन के भेजा नाम वहां पे शोभन देव चट्टोपाध्याय का, और कि हमारे तमाम जो विधायक हैं, 80 विधायक हैं, ये शोभन देव चट्टोपाध्याय जो हैं, इनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में मनोनीत करते हैं, और स्पीकर से कहा कि इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। इसके लिए एक मीटिंग दिखा दी कि 6 तारीख को एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में सारे विधायकों ने साइन किया था। 2 विधायक जो हैं वो सामने आ गए, उन्होंने कहा कि वो तो मीटिंग में थे ही नहीं, उन्होंने कोई हस्ताक्षर किए ही नहीं, तो उनके बदले में हस्ताक्षर किसने कर दिए। ये बड़ा मामला है, क्योंकि आप स्पीकर के सामने विधानसभा में दे रहे हो, और जो सिग्नेचर है वो विधायक का है ही नहीं, और उसके एवज में सिग्नेचर किसने किया। तो अभिषेक बनर्जी को नोटिस गया, बाकी से पूछताछ हो रही है, और ये सामने आ रहा है कि यही 2 नहीं है, कई और विधायक है। चूंकि इन दोनों ने शिकायत की कि मैं नहीं था, तो ये संदीपन साहा और ऋतिव्रता बनर्जी जो हैं, इनको निकाल दिया पार्टी से बाहर कल। अब पार्टी से निकाल दिया तो लगा कि ठीक है, ये जो पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं, इन्होंने सवाल उठा दिया, अगर नहीं बोलते तो जांच नहीं होती, अभिषेक बनर्जी नहीं फंसते, तो ये एक पूरा का पूरा पार्टी पे सवाल उठ गया है, तो कि इनको बाहर निकाल दिया। लेकिन जो अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो सामने आ रहा है, वो कुछ और कहानी कह रहा है। दरअसल कुणाल घोष जो हैं, जो नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनका ये कहना है, और बाकी लोगों ने भी दावा किया है, कि रात में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक बड़ी बैठक हुई थी एक होटल में, और तृणमूल के विधायक सारे वहां पे थे, और उन विधायकों ने सीधे सीधे कहा कि स्पीकर को वो चिट्ठी लिखेंगे कि वो असली तृणमूल हैं, और वो जो हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय जो हैं, उनको स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में वो मान्यता नहीं देते हैं, वो अपना नाम भेजेंगे। और ये कहा जा रहा है कि जो संदीपन साहा हैं या ऋतिव्रता चक्रवर्ती हैं, बनर्जी हैं, ऋतिव्रता बनर्जी हैं, इन दोनों में से किसी को वहां पे ये लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम ये आगे बढ़ाएं, या कुछ और भी करें। लेकिन 50 विधायक, महत्वपूर्ण बात यह है कि 50 विधायक इकट्ठे हुए, और उन्होंने ये दावा किया कि वही असली तृणमूल कांग्रेस हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि वहां पे ऑपरेशन जो है, भाजपा इन लोगों को लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि भाजपा के 294 में से 208 विधायक हैं, और भाजपा को
कहीं नहीं चाहती है कि कोई तृणमूल कांग्रेस में स्प्लिट हो और कोई उसके विधायक और यहाँ आए, और कुछ देने की स्थिति में भी उनको नहीं है। तो ये भाजपा ने दरवाजे बंद कर लिए हैं, यहाँ तक कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं तक के लिए दरवाजे बंद कर दिए भाजपा ने, और गैग ऑर्डर लगाया है कि कोई नई भर्ती भाजपा में नहीं होगी, क्योंकि ये डर था कि बड़ी संख्या में तृणमूल के जो लोग हैं, ग्रास रूट वर्कर भी, कार्यकर्ता भी, नेता भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भगदड़ मची हुई है, तो वो रोक दिया है। वो कांग्रेस में जाएं, कम्युनिस्ट में जाएं। आपने वो देखा फाल्ता वाला जो हुआ बाईपोल, उस बाईपोल के रिजल्ट में वो 40,000 दूसरे नंबर पे सीपीएम आ गई, वहां पे वामपंथी आ गए, कांग्रेस आ गई तीसरे नंबर पे, 1 लाख वोट से अधिक से भाजपा जीती, और तृणमूल कांग्रेस की तो जमानत जब्त हो गई। खैर, वो जहांगीर खां वो 2 दिन पहले ही मतदान के वो बाहर हो गए थे, लेकिन वो दिखाता है कि भाई दूसरी तरफ लोग ग्रो कर सकते हैं। अब ये जो अलग बात हो रही है, अलग होने की, उसमें कुछ और चीजें हैं। एक तो पार्टी के स्प्लिट की बात होती है कि 2/3 मेजोरिटी जो अनुच्छेद, जो संविधान का अनुसूची 10 है, जिसके तहत ये बना हुआ है, दल बदल विरोधी कानून है, वो ये कहता है कि 2/3 मेजोरिटी अगर किसी भी विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, लोकसभा में अगर है, तो वो किसी दूसरे दल में मर्ज कर सकता है। जैसे आम आदमी पार्टी का जो था, वो आपने देखा कि राघव चड्ढा के नेतृत्व में 7 जो एमपी थे राज्यसभा के, 10 में से 7, वो 2/3 से अधिक थे, उन्होंने अपनी पार्टी चिट्ठी लिखी और स्पीकर ने जो वो थे उन्होंने मान्यता दे दी और वो भाजपा में मर्ज कर गई। तो ये था कि जो 10 रविवार को जो बैठक बुलाई थी ममता बनर्जी ने, विधायकों की 80 विधायक हैं, केवल 20 पहुंचे थे, बाद में वो बैठक रद्द कर दी गई, क्योंकि ये हो जाता कि भाई विधायक आए ही नहीं, और कई उसके कारण बताए गए कि विधायक जो हैं जमीन पर लगे हुए हैं, अपने लोगों को बचा रहे हैं, तमाम चीजें वो कही गई। लेकिन अब 50 विधायकों की मीटिंग हो गई है। इसका मतलब कि अगर वो टूट के किसी पार्टी में मर्ज होना चाहें, तो वो मर्ज होने की स्थिति में नहीं चाह रहे हैं। वो एनसीपी और जो शिवसेना के तर्ज पे पूरी पार्टी पे अधिकार चाह रहे हैं, और पार्टी में बड़े पैमाने पे चूंकि लोग चाह रहे हैं, नीचे जिला स्तर से लेके और राज्य स्तर तक के जितने नेता हैं, वो सब चाह रहे हैं कि किसी तरह से अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी से छुट्टी मिले। आपको मैंने बताया था पहले एक वीडियो में, करीब 7-8 दिन हो गए, कि 29 सांसद हैं लोकसभा में ममता बनर्जी के, उसमें से 12 सांसद जो हैं वो भाजपा के संपर्क में उसी वक्त आ गए थे, और भाजपा के एक बड़े नेता ने दिखाया था कि देखिए ये हमारे पास सब तृणमूल के सांसदों के और नेताओं के मैसेज आ रहे हैं। नाम नहीं दिखाया था, लेकिन हाँ ये था कि उनमें टीएमसी के लोगों के आ रहे हैं, उन्होंने बताया कि मेरे पास मैसेज है, आप देख सकते हैं। ये स्थिति थी, उसमें कहा गया था कि 20 सांसद जब तक आप नहीं जुटाएंगे तब तक हम आपको मतलब मर्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2/3 होना चाहिए। ऐसी ही स्थिति जो है वो राज्यसभा में है। राज्यसभा में 13 जो है वो सांसद उसके हैं, उसमें 13 में से 9 चाहिए उसमें अगर भाजपा में आना चाहे तो। लेकिन अब जो स्थिति आ रही है, जो मैं 7-8 दिन पहले था, उससे अलग स्थिति इमर्ज कर गई है। अब स्थिति यह है कि ये रहेंगे अलग, तृणमूल जो है पार्टी, वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से अलग हो जाएगी। ये दोनों बाहर कर दिए जाएंगे, वैसे ही जैसे शरद पवार बाहर कर दिए गए, जैसे उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी से बाहर कर दिए गए। अब शरद पवार की जो है एनसीपी, शरद पवार अलग पार्टी है, उनका सिंबल जो है वो अलग हो गया है। जो शिवसेना है वो शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे गुट अलग हो गया है, उनका सिंबल जो है वो भी अलग हो गया है। जो पुराना शिवसेना का सिंबल था, जो पुराना एनसीपी का सिंबल था, चुनाव चिन्ह जो था, वो दूसरे लोगों के पास, अजीत पवार गुट अब उनकी पत्नी जो संभाल रही हैं वो उनके पास पहुंच गया है, इधर एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गया है। ये एक नई चीज वहां आ गई है। जो मेरी कुछ नेताओं से बात हुई और मैंने कहा कि ये किस रूप में शेप क्या लेगा, क्योंकि वहां पे जो हैं नेता जो हैं वो तो जनता वोट अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को देती है, खासतौर पर ममता बनर्जी को। अभिषेक बनर्जी तो खैर भतीजे हैं, इसी कारण से है। तो वहां आपको क्या लग रहा है? तो भाजपा के बड़े नेताओं का आकलन ये था कि
एक पार्टी के रूप में अभी चूंकि 5 साल है, 2029 में इलेक्शन है और वहां पे विपक्ष का जो था में भाजपा सामने आई, लेकिन भाजपा के खिलाफ वहां कांग्रेस भी है और कम्युनिस्ट भी है। और कम्युनिस्ट कांग्रेस का पहले गठबंधन भी था, पिछला विधानसभा चुनाव इन्होंने साथ में लड़ा था, उसमें फुरफुरा शरीफ वाले जो नवाबजादा हैं उनकी भी एक पार्टी उन्होंने बनाई थी सेकुलर फ्रंट, तो वो भी उसमें साथ थी। खैर कहीं सफलता नहीं मिली, इस बार अलग अलग लड़े। तो ये जो तृणमूल है वो चुनाव में हो सकता है वहां जाए, या हो सकता है अलग लड़े, या हो सकता है कि अगले 5 साल तक टैक्टिकल रूप में के कांग्रेस से भी अलग रह करके अपनी बनाने की कोशिश करे वहां पे बचाने की पश्चिम बंगाल में, और विभिन्न मुद्दों पे जो भाजपा है वो केंद्र में उसका साथ भी दे। क्योंकि एक बड़ी बात उठ रही थी जो मुझे लग रहा था कि भाई 20 सांसद अगर लोकसभा में आ जाते हैं तृणमूल के और भाजपा में मर्ज करते हैं तो भाजपा 240 से 260 हो जाएगी। तो ये हमने पूछा था, क्योंकि आप जो बहुमत है 272 उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं, आपके सहयोगी दलों पर निर्भरता खत्म हो जाती है। तो एक बड़े नेता ने मुझे कहा कि भाई वो निर्भरता अभी आपको कहीं दिख रही है कि हम निर्भर हैं, किसी काम में रुकावट है, कहीं हम पे कोई दबाव पड़ रहा है? सब सुचारू रूप से चल रहा है। ये पूरी एनडीए जो है वो एक साथ है, एकजुट है, और कहीं भी किसी भी मुद्दे पे अभी तक कोई क्रैक हमें देखने को नहीं मिला। तो हम अगर 260 करने की कोशिश करते हैं तो एक संदेश हमारे सहयोगी एनडीए को भी जाएगा कि देखो भाजपा अकेले दम पे अपना सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, कल हमें ठुकरा सकती है। तो वो संदेश भी नहीं आना चाहिए। दूसरी की जरूरत भी अभी नहीं है, जब जरूरत नहीं है तो हम उनको क्यों लें? यानी कि जब भाजपा के दरवाजे बंद हो गए, विधायकों के लिए भी, जो सांसद हैं उनके लिए भी, तो ये बात निकल के आई कि महाराष्ट्र वाला जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के तहत वहां पे तृणमूल जो है वो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी से मुक्त किया जाए। वो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेगी। अभी तो फैसला हुआ है, स्पीकर को चिट्ठी जाएगी, चुनाव आयोग में दावा होगा, तमाम चीजें, लंबी प्रक्रिया है ये, लेकिन उस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है जिसके बारे में हमने आपको 3-4 दिन पहले आगाह किया था कि इस दिशा में चीजें जा रही हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।